बीएसएल में सीबीआरएन इमरजेंसी लेवल में सुरक्षा को लेकर 3 मॉक ड्रिल सफल, कई एजेंसियां हुई शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो स्टील प्लांट में गुरुवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर सीबीआरएन आधारित वृहद मॉक ड्रिल आयोजित की गई। औद्योगिक आपदा से निपटने की तैयारी को परखने के उद्देश्य से हुए इस अभ्यास में बीएसएल के विभिन्न विभागों के साथ साथ एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग व सिविल डिफेंस की टीमें शामिल रहीं। अभ्यास एक काल्पनिक गैस रिसाव की परिकल्पना पर आधारित था। सुबह 11 बजे अलार्म बजते ही बीएसएल की गैस सेफ्टी, ब्लास्ट फर्नेस सेफ्टी, मेडिकल सर्विसेज व प्लांट कंट्रोल की टीम तत्काल सक्रिय हो गईं। साथ ही जिला प्रशासन, एनडीआरएफ व सीआईएसएफ की इकाइयां भी कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गईं। अभ्यास की निगरानी उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह, डीडीसी शताब्दी मजूमदार, अधिशासी निदेशक वर्क्स प्रिय रंजन, अधिशासी निदेशक ऑपरेशन अनूप कुमार दत्त, एसडीएम चास प्रांजल धांडा, इंसिडेंट पदाधिकारी प्रभाष दत्ता व डीडीएमओ शक्ति कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारियों ने की। ड्रिल में सूचना तंत्र, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, रेस्पॉन्स टाइम, मेडिकल सपोर्ट, सुरक्षा घेरा, एंट्री एग्जिट प्रबंधन और कमांड सिस्टम की कार्यकुशलता का परीक्षण किया गया। अभ्यास लगभग 1.5 घंटे तक चला और समन्वय को संतोषजनक पाया गया। एनडीआरएफ ने गैस डिटेक्शन, डिकंटेमिनेशन, कर्मियों की निकासी और सुरक्षित कार्य प्रोटोकॉल का लाइव प्रदर्शन किया। वहीं सीआईएसएफ ने परिधि सुरक्षा, एंट्री एग्जिट नियंत्रण और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली। समीक्षा बैठक में मिली सकारात्मक रिपोर्ट। अभ्यास के बाद हुई समीक्षा में पाया गया कि प्रतिक्रिया समय, समन्वय और संचार तंत्र प्रभावी रहे। अधिकारियों ने तौर तरीकों को सराहा और भविष्य में और बेहतर तैयारी के सुझाव दिए। उद्योगों में सुरक्षा निवेश को बताया आवश्यक। मौके पर उपायुक्त श्री झा ने कहा कि सुरक्षा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि लाभकारी निवेश है। सुरक्षा उपायों पर किया गया खर्च दुर्घटनाओं को कम करने के साथ साथ उत्पादन और विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने कहा कि ड्रिल प्रभावी ढंग से संचालित हुई। सभी एजेंसियों का समन्वय उत्कृष्ट रहा। सीआईएसएफ की तत्परता के कारण समय रहते ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। मीडिया सेंटर भी रहा सक्रिय। मॉक ड्रिल के दौरान बीएसएल मुख्य द्वार पर जिला जनसंपर्क विभाग व बीएसएल जनसंपर्क विभाग द्वारा मीडिया सेंटर संचालित किया गया, जहां से सूचनाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित किया गया। इस अभ्यास में डीवीसी सीटीपीएस, डीवीसी बीटीपीएस, सीसीएल कथारा, डालमिया सीमेंट, ओएनजीसी, वेदांता समेत जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। प्रशासन ने कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल वास्तविक आपदाओं के प्रति तैयारियों को और सुदृढ़ करती हैं। उसके बाद आपको खबर आई, उसको लेकर क्या देखा? मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले भी छोटे ही इंसिडेंट जो हुए हैं बोकारो के स्टील प्लांट के अंदर, घटना की जानकारी मुझे तुरंत मिलती है। ऐसा नहीं घटना की जानकारी मुझे तुरंत नहीं मिल रही है। आपके माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो या स्टील यूनिट के रिस्पांस टीम के माध्यम से हो, सूचना मेरे पास पहुंच जाती है। मेरे एसडीएम है, सबके माध्यम से मुझे सूचना पहुंचती है। मैं यही देखता हूं कि जिस समय वो घटना घटी और एम्बुलेंस उसको पीजीएच लेकर जाता है, उसके बीच का रिस्पांस टाइम क्या है, वहाँ पर मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ कि वो रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन मैं उस तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट हो ही ना, और बहुत रेयर। अच्छा सर, इसको लेकर इसकी आवश्यकता महसूस की गई और हम सब लोगों ने मिलकर प्लान किया और सबका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। सर, बोकारो में आपदा विभाग को भी और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जब इस तरह का मॉक ड्रिल करेंगे तभी देखते हैं कि रिस्पांस कुछ होता है। बाकी समय तो कोई काम होता नहीं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि बोकारो के ही हमारे पास जो गोताखोर हैं, वो हम यहाँ से गिरिडीह भी भेजते हैं, धनबाद भेजते हैं, रामगढ़ भेजते हैं, हजारीबाग तक भेजते हैं। तो इसलिए हमारी टीम बहुत अलर्ट है। जैसी ही सूचना मिलती है, जब तक मैं उसको बोलूं कि आप जाना चाहिए, हमको ये पता चलता है कि वहाँ टीम जा चुकी है, दो गोताखोर जा चुके हैं। तो ये इस दृष्टि से अगर हमारी टीम का आप रिस्पांस लेंगे तो टीम अच्छी है और काम कर रही है। बट मैं ये चाहता हूँ कि इंसिडेंट कम से कम इंसिडेंट फ्री हो जाए। इंसिडेंट फ्री। एसपी साहब, थोड़ा सा मच मोर देन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सीआईएसएफ से बड़ी टाइमली जो है कॉल आ गया। कंट्रोल रूम से कॉल आने से पहले सीआईएसएफ से कॉल आ गया हमें यहाँ से, बीएसएल से, और हम सभी को सेफ्टी एक मंत्र बनना चाहिए कि सेफ्टी किसी भी इंडस्ट्री और इसका फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए। सेफ्टी इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। अगर सेफ्टी को आप पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है और आप उसको इमीडिएट रिस्पांस में ले सकते हैं, और आपके कंपनी के ग्रोथ का वो एक पैमाना बन सकता है कि कितना सेफ है आपका इंडस्ट्री। तभी आप आगे बढ़ेंगे
तो उसका एक वैल्यू होगा। तो आज जो आपने तैयारी देखी उससे चिंता नहीं, दूर हुई? आज का जो रिस्पांस टीम मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में ये पूरा एक मेजर ऑपरेशन क्लोज हुआ, तो आज ये चिंता ज़रूर दूर हुई है। लेकिन भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, कुछ सुझाव और सजेशंस हम लोगों ने दिया है कि इनके मेंटेनेंस और इस पर क्या क्या काम हो रहा है उसको भी दिया है। आगे भी टाइम टू टाइम हम लोग इसको रिव्यू करते रहेंगे, देखते रहेंगे। आम आदमी के अंदर एनडीआरएफ का पहुंचना एक कॉन्फिडेंस होता है, उसी तरह से प्रशासन और एसडीआरएफ और जो भी हमारे आपदा प्रबंधन में लगे लोग हैं या जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो इतना सेफ हो कि उसका नाम सुनते ही आम आदमी के मन में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। मुझे बहुत खुशी है कि सीआईएसएफ की टीम जो थी वो भी बहुत प्रॉपर रिस्पांस कर रही थी, बाकी भी ओएनजीसी और जितने भी लोगों के सबके अपनी अपनी टीम आ चुकी है। आप सभी के मन में क्वेश्चन है और डाउट है कि मॉक ड्रिल थी इसलिए टाइमली रिस्पॉन्ड था, तो उसी को निवारण करने के लिए और फ्यूचर प्लानिंग के तहत हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। डीसी सर का ये विजन है कि एक लोकल कंटिंजेंट, ऐसा कोई डिजास्टर ट्रेंड जो बाय एनडीआरएफ उसी एसओपी पे काम करने वाली एक टीम हो, जो कि यह लोकली अवेलेबल हो, ताकि वो जो रिस्पॉन्स टाइम जो आप बोल रहे हैं कि अभी तो प्रिपेयर्ड थे इसलिए वो डाउट ही मन से निकल जाएगा, वो यहीं रहेगा तो तुरंत जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाएगा। कम्युनिकेशन का मैं जैसे दोबारा दोहराऊंगा कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा कम्युनिकेशन, इतना फास्ट रिस्पांस होगा। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा बीएसएल की तरफ से, सीएसएफ की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सबने मिलकर बहुत अच्छा टीम एफर्ट की तरह यहाँ पे किया और ओवरऑल एक्सरसाइज बहुत सक्सेसफुल रही। सब इंजर्ड को टाइमली हमें हॉस्पिटल पहुँचा। तो यह जो आज का एक्सरसाइज था, इससे लगा कि अब सुरक्षा पूरी तरह से होगी और दुर्घटना मुक्त बोकारो स्टील प्लांट देखिए, बनेगा? हम लोग सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट का नाम ही एक्सीडेंट, कोई भी जान के नहीं करता, वो आकस्मिक होता है हमेशा। तो हमारी तैयारी के लिए से हम सेटिस्फाइड है कि हमारी तैयारी बहुत पुख्ता है, हम लोग उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। फिर भी हम जो है उसको और कैसे स्ट्रेंथन करें उस दिशा में अभी जो है और एक मीटिंग, हमारी इंटरनल मीटिंग भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सर के नेतृत्व में, वो भी सर प्लान कर रहे हैं। और ये वो एक गैस लीकेज के कॉल को लेकर के किया जा रहा है। प्लांट के अंदर गैस मिक्सिंग इन बूस्टिंग स्टेशन एक मेजर जंक्शन है हमारे गैस पाइपलाइन का। वहाँ पर एक गैस लीकेज का कॉल वहाँ पर आया है और उसके बाद फिर जो उसका रिस्पांस मैकेनिज्म है, पहले हमारे बोकारो स्टील प्लांट के जो अपने इंटरनल जो टीम्स हैं, सुरक्षा अभियंत्रण विभाग है, सीआईएसएफ की फायर ब्रिगेड की टीम, पहले वो मौके पर जाकर उसको असेस करते हैं और फिर सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए फिर ये निर्णय आगे कर लिया जाता है। उसमें अगर बाहर की एजेंसी की हेल्प चाहिए तो वो सब अकॉर्डिंगली मॉक ड्रिल में स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। कितना ज़रूरी है इस तरह का मॉक ड्रिल होना? ये तो बेहद ही ज़रूरी काम है ये। और मैं बताना चाहूँगी कि पूर्व में भी एनडीआरएफ की टीम द्वारा बोकारो स्टील प्लांट में इस तरह की मॉक ड्रिल्स कराया गया है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक तो अवेयरनेस तो होता ही है लोगों को, दूसरा कि हम लोग इस तरह की इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, जो एजेंसियां इसमें सक्रिय होनी चाहिए, उनके बीच कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होना चाहिए, प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के साथ जो नेटवर्क कोऑर्डिनेशंस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को आज व्यवहारिक तौर पर लोग और ज़िले की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई भी तो प्लांट में भी कई प्रकार के हैज़ार्ड्स हैं जिसको समय समय पर उसको कैसे टैकल करना है, उसका प्रिवेंटिव और फॉलोअप एक्शंस क्या होंगे, इसको लेकर के जिला प्रशासन की पहल पर एनडीआरएफ की टीम द्वारा आज एक मॉक-ड्रिल का आयोजन किया गया और ये बेसिकली जो एनडीआरएफ का CBRN जो उनका एक